इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पहली बार टीम रॉकेट दिखाई जाती है। टीम रॉकेट का बॉस जियोनी टीम रॉकेट यानी कि जेसी, जेम्स और मियाउथ से बोलता है कि अलोला में बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स मिलने जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तुम लोग जाओ और वहाँ नए नए पोकेमॉन्स पकड़ो और मेरे हेडक्वार्टर में भेजो। तो जियोनी का ऑर्डर सुनकर टीम रॉकेट भी अलोला रीजन में आ जाती है। अब हमारे हीरो एस को दिखाया गया। प्रोफेसर कोकोई एस को एक पॉकेडेक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे तुम्हें अलोला की सारे पोकेमॉन्स के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। एस पॉकेडेक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश जाता है। फिर प्रोफेसर उसे एक लेबोरेटरी में ले जाते हैं और बोलते हैं कि चलो इसमें कुछ डेटा डालते हैं। तो पॉकेडेक्स में डेटा डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर में अचानक से बिजली कड़कने लगती है। एस बहुत ज्यादा डर जाता है और कंप्यूटर के अंदर से एक रोटोम निकलता है। वो रोटोम बहुत ज्यादा शैतान होता है, इधर उधर कूदने लगता है, फादने लगता है। एस बहुत ज्यादा डर रहा होता है उस रोटोम से, क्योंकि वो अजीब अजीब से हरकतें कर रहा होता है और वो अचानक से उस पॉकेडेक्स के अंदर चले जाता है। एस बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है ये रोटोम कहाँ गायब हो गया, पॉकेडेक्स में कैसे घुस गया। प्रोफेसर हल्की सी स्माइल देते हैं और वो पॉकेडेक्स अचानक से हवा में फ्लो करने लग जाता है। एस दोबारा से डरने लग जाता है। फिर वो पॉकेडेक्स एस की आवाज को एक्सेस करने लगता है। फिर वो पॉकेडेक्स बातें करने लगता है। एस बोलता है प्रोफेसर ये क्या हो रहा है, ये बातें कैसे कर सकता है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मैंने इस पॉकेडेक्स में बहुत सारी लैंग्वेजेस डाली हैं और ये रोटोम जब इस पॉकेडेक्स में गया तो ये जिंदा हो गया, यानी कि इस पॉकेडेक्स को ये रोटोम कंट्रोल कर रहा है। फिर प्रोफेसर उस पॉकेडेक्स से बोलते कि मैंने तुम्हें एस के लिए बनाया, तो आज से तुम्हें एस की मदद करनी होगी। इस पूरी जर्नी में तुम एस का साथ दोगे। रोटोम उनके सारे इमोशंस समझने की कोशिश करता है। प्रोफेसर उसे समझाते हैं ये एस है, ये मैं हूँ, मतलब सारी चीजें उसे बता रहे होते हैं। रोटोम और एस की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एपिसोड में एक मिमिक्यू और एक उसी बियर जैसे दिखने वाले पोकेमोन को दिखाया जाता है। वो दोनों जंगल में होते हैं। आई थिंक ये वही बियर वाला पोकेमोन है जो हमारे हीरो एस को पहले एपिसोड में मिला था। फिर एक लिट्टन को दिखाया जाता है। बार बार इस लिट्टन को दिखाया जाता है, इसमें कुछ तो खास बात है, खैर बाद में बात करेंगे। तो फिर हमारे हीरोज को दिखाया जाता है। हमारे हीरोज पोकेमोन स्कूल में होते हैं और एस अपने रोटोम को सभी लोगों को दिखा रहा होता है। सभी लोग उस रोटोम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो सभी से बातें कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा फनी लगता है उन लोगों को। उस रोटोम डेक्स की उन सभी लोगों से भी दोस्ती हो जाती है। वहाँ प्रोफेसर कोकोई आ जाते हैं। प्रोफेसर कोकोई हमारे हीरोज से कहते हैं कि जाओ आज तुम कुछ पोकेमॉन्स पकड़ो, उनके बारे में रिसर्च करो। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं जंगल की और कुछ नए पोकेमॉन्स के बारे में जानने और कुछ नए पोकेमॉन्स को पकड़ने। अब दोबारा से टीम रॉकेट को दिखाया जाता है। टीम रॉकेट भी एक जंगल में होती है और कुछ पोकेमॉन्स ढूंढ रही होती है। टीम रॉकेट को अचानक से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। टीम रॉकेट सोचती है कहीं आसपास कोई भूत तो नहीं है। तो टीम रॉकेट आसपास देखती है अपने, तो उन्हें एक पिकाचू जैसा दिखने वाला पोकेमॉन दिखाई देता है, लेकिन वो पिकाचू नहीं होता। टीम रॉकेट उसे पिकाचू समझ रही होती है। फिर जैसे ही सोचने लगती है पिकाचू इतना अजीब क्यों है। जेम्स और मियाउथ बोलते हैं ये बहुत ज्यादा स्कैरी यानी कि डरावना है। फिर वो पिकाचू अचानक से अपनी गर्दन मोड़ देता है, तो हमारी टीम रॉकेट बहुत ज्यादा डर जाती है। मियाउथ डर के मारे बोलता है कि ये पिकाचू नहीं हो सकता, ये कोई पिकाचू नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। उस पिकाचू जैसे दिखने वाले पोकेमॉन के आसपास से बहुत ज्यादा नेगेटिव यानी कि स्कैरी एनर्जी निकल रही होती है। तो टीम रॉकेट को उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, जबकि वो कुछ अटैक भी नहीं कर रहा होता। टीम रॉकेट उसे पिकाचू समझ रही थी और पिकाचू समझ के उसे देखते रह रही थी, लेकिन वो अचानक से अजीब अजीब से हरकतें करने लग जा रहा था। तो टीम रॉकेट को समझ आ गया था कि ये पिकाचू तो नहीं हो सकता। जेम्स और मियाउथ उस पोकेमॉन से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन जेसी बोलती है कि तुम इससे कैसे डर सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। जेम्स और मियाउथ उसकी ओर देखते हैं और अजीब सा मुंह बनाते, तुम्हें ये क्यूट कैसे लग सकता है। जेसी बोलती है तो हूबहू पिकाचू जैसा है, तुम इससे कैसे डर सकते हो। जेसी बोलती है मैं इसे पकड़ूंगी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जेसी उस मियाउथ को पकड़ती है और मियाउथ को उस पोकेमॉन के आगे फेंक देती है। मियाउथ डर के मारे जाता है उसके पास। जेसी मियाउथ को अटैक करने के लिए कहते हैं। मियाउथ जैसे फ्यूरी स्पाइक का अटैक करता है तो उस पोकेमॉन को कुछ भी असर नहीं होता। मियाउथ बोलता है अरे इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, और वो पास से बिल्कुल पिकाचू जैसा लग रहा था, लेकिन मियाउथ को समझ आ जाता है कि ये पिकाचू नहीं है, इसने कुछ ओढ़ा हुआ है। तो वो उस कपड़े को उठाने की कोशिश करता है जो उस पोकेमॉन ने ओढ़ा हुआ था, यानी कि जिस कपड़े से वो कवर था उस कपड़े को मियाउथ उठाने लगता है। मियाउथ जैसे ही उस कपड़े को उठाने की कोशिश करता है तो मियाउथ बेहोश हो जाता है और मियाउथ अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ कुछ पोकेमॉन्स मियाउथ को अपने पास ले जा रहे होते हैं। मियाउथ को उन पोकेमॉन से प्यार हो जाता है। मियाउथ उन पोकेमॉन्स के पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर वो पोकेमॉन्स मियाउथ को बहुत ज्यादा डराने लगता है। मियाउथ बहुत ज्यादा डरने लगता है। मियाउथ सपनों की दुनिया में होता है और वो वहाँ बहुत ज्यादा डर रहा होता है, और असलियत में मियाउथ अजीब अजीब से हरकतें कर रहा होता है। जेसी और जेम्स कहीं से पानी लाते हैं, मियाउथ के ऊपर डालते हैं, तब जाके मियाउथ की नींद खुलती है। मियाउथ बोलता है ये पोकेमॉन सच में बहुत ज्यादा स्कैरी है, तुम इस पोकेमॉन से दूर रहो। फिर वो पोकेमॉन अचानक से अपनी गर्दन हिलाता है। आसपास बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। टीम रॉकेट डर जाती है और टीम रॉकेट झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाती है। फिर हमारे हीरोज को दिखाया जाता है। हमारे हीरोज उसी जंगल में आ जाते हैं। टीम रॉकेट हमारे हीरोज को झाड़ियों से देख रही होती है और कहती है कि ये बच्चा यहाँ भी पहुंच गया। हमारे हीरोज तो यहाँ पोकेमॉन्स ढूंढने आए होते हैं और टीम रॉकेट वहाँ सोच रही होती है कि अब इसी बहाने में हम पिकाचू को भी पकड़ लेंगे और अलोला के भी कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ लेंगे। फिर हमारे हीरोज को वही पिकाचू जैसा दिखने वाला पोकेमॉन मिलता है। एस बोलता है ये तो बिल्कुल पिकाचू जैसा लग रहा है, लेकिन ये पिकाचू नहीं हो सकता। मालो बताती है कि ये पिकाचू नहीं है, मिमिक्यू है। फिर पॉकेडेक्स मिमिक्यू के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। पॉकेडेक्स बताता है कि ये फेरी और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और ये पिकाचू बनने का दिखावा करता है। इसने बस एक पिकाचू जैसा दिखने वाला कपड़ा ओढ़ा हुआ है, ये बस एक पिकाचू की तरह दिखना चाहता है। एस बोलता है ये तो बहुत ज्यादा कूल पोकेमॉन है, मैं इसे पकड़ूंगा। तो एस अपने पिकाचू को उस पोकेमॉन
से लड़ाने के लिए भेजता है। पिकाचू और उस पोकेमोन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अभी तक वो पोकेमोन बहुत ज्यादा शांत था, लेकिन वो पिकाचू को जैसे ही देखता है वैसे ही लड़ने लग जाता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पिकाचू का कोई भी अटैक उसे नहीं लग रहा था। एस बोलता है, ओ मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तो एस बोलता है, अब मैं अपनी असली ताकत तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन उसी समय वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है। टीम रॉकेट वही अपना बकवास सा इंट्रो स्टार्ट कर देती है। जब वो लोग मियाउथ को बोलता हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि वे बोलते हैं अजीब से दिखने वाले लोग कौन है और ये मियाउथ ये बोल कैसे सकता है। एस बताता है ये टीम रॉकेट है, बहुत बुरे लोग हैं और ये लोगों के पोकेमॉन्स चुराया करते हैं। वो लोग बोलते हैं जो भी हो, लेकिन ये दिख तो बहुत अजीब रहे हैं। फिर जैसी उठाती है मियाउथ को और दोबारा से पिकाचू के आगे पटक देती है और मियाउथ से बोलती है मियाउथ हमारे पास कोई पोकेमॉन नहीं है, तुम्हें ही पिकाचू से लड़ना होगा। तो मियाउथ और पिकाचू के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। एस पिकाचू से इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करने कहता है। पिकाचू बहुत खतरनाक इलेक्ट्रो बॉल निकालता है और मियाउथ के आगे मार देता है, लेकिन उसी समय मियाउथ को बचाने वहाँ पे मिमिक्यू आ जाता है। मिमिक्यू उस अटैक को बहुत दूर जाकर फेंक देता है। मियाउथ उस मिमिक्यू से थैंक्स बोलता है, लेकिन वो मिमिक्यू अपनी लैंग्वेज में मियाउथ से कुछ कहता है और मियाउथ शॉक हो जाता है। जब वो लोग मियाउथ से बोलते हैं कि इस मिमिक्यू ने क्या कहा, तो मियाउथ बताता है कि ये मिमिक्यू कह रहा है कि मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, मैंने बस इसलिए तुम्हें बचाया क्योंकि मैं खुद पिकाचू से लड़ना चाहता हूँ। मियाउथ बताता है कि ये सभी मिमिक्यूज पिकाचू के दुश्मन होते हैं, इनको पिकाचू से बहुत ज्यादा नफरत होती है और इनका पिकाचू से दिखने का एक कारण ये भी है। फिर मिमिक्यू और पिकाचू के बीच में दोबारा बैटल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर वही बियर जैसा दिखने वाला पोकेमोन आता है और जेसी जेम्स को पकड़ लेता है और वहां से लेकर भागने लगता है। मियाउथ सोचता है अब कैसे बचाया जाए, तो बहुत खतरनाक लग रहा है। फिर मियाउथ उस मिमिक्यू के पास जाता है और मिमिक्यू से बोलता है कि तुम 2 मिनट के लिए पिकाचू की लड़ाई को भूल जाओ, प्लीज मेरे साथ चलो, जेसी जेम्स मुसीबत में है। मियाउथ बोलता है समझो, अभी तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे हम दोनों पिकाचू को आसानी से हरा पाएंगे और अपना बदला ले पाएंगे। मियाउथ बहुत समझाता है और कहता है कि हम भी इस पिकाचू के दुश्मन है। तो वो मिमिक्यू तैयार हो जाता है और मिमिक्यू उस जेसी और जेम्स को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर वो पॉकेडेक्स बताता है कि इस पोकेमोन का नाम वीवियर है और ये नॉर्मल और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है। ये दिखता बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा क्यूट दिखता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक पोकेमोन है। एस बोलता है हाँ मैंने भी इसे पिछली बार क्यूट समझा था, लेकिन ये मेरे ही पीछे पड़ गया था, इसने मुझे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या वे मान लो लिली लाना सभी लोग बोलते हैं ये बहुत ज्यादा अजीब लोग थे। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है, हम तो इस जंगल में नए पोकेमॉन्स ढूंढने आए ना। तो वो लोग बोलते हैं चलो नए पोकेमॉन्स ढूंढे जाएं और कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ा जाए। तो वो लोग निकल पड़ते हैं कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ने और ये एपिसोड